दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि मीटिंग तकरीबन 50 मिनट चली। इस मीटिंग में विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही इस पर भी मंथन हुआ है कि विपक्ष के आरोपों का एनडीए के नेताओं को किस तरीके से जवाब देना है। इस पूरे मीटिंग में अमित शाह गृह मंत्री मौजूद रहे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चंद्रबाबू नायडू, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, तुषार वेल्लापल्ली अध्यक्ष बीडीजेएस, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, एचडी कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री, विनय कुरे नेता जन स्वराज पार्टी मौजूद रहे हैं। और इस मीटिंग को लेकर के मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने ब्रीफिंग भी किया है और आगे भी इसको लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर यहां पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग के अंदर? एनडीए में पार्टियों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे समाधान के मुद्दों पर बातचीत हुई है। गृह मंत्री शाह और जेपी नड्डा ने मीटिंग में ब्रीफ किया है। शाह नड्डा ने बताया है कि कांग्रेस कैसे संविधान के मूल्यों का उल्लंघन कर रहा है। बैठक में कांग्रेस मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया है कि कैसे कांग्रेस और उसकी सरकारों ने संविधान का उल्लंघन किया है। इस बैठक में एनडीए और बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री विभिन्न सांसदों के साथ समन्वय करके उनके मुद्दे या फिर किसी भी आवश्यक सहायता का समाधान कैसे करेंगे। एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर मुद्दे पर कहा कि राज्यसभा में भाषण के 3 घंटे बाद कांग्रेस ने बैठक की थी, फिर स्टेटमेंट को एडिट करके फैलाया और इसके लिए टूल किट का भी इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसके इर्द गिर्द राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश भी एक तरीके से की गई है। कांग्रेस की ओर से उठाए गए जो मुद्दे हैं, जैसे कि अंबेडकर और अन्य में ना उलझे, इसका ध्यान रखने की बात कही गई। पॉजिटिव रह करके काम किया जाए, सरकार की नीतियों और कामों को धरातल पर उतारने की कोशिश हो। शाह ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने संविधान लागू करने में कहां-कहां गलतियां की हैं। मीटिंग में एनडीए के दलों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर के मंथन हुआ है। साथ ही आगामी चुनाव में एनडीए की रणनीति क्या होगी, विपक्ष के सवालों में किस तरीके से जवाब देना है, और इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस मीटिंग के अंदर हुई है। तो एक तरीके से रणनीति बनाने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बैठक में ये तमाम गणमान्य मौजूद रहे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से की गई है। गृह मंत्री अमित शाह कैसे के जो वो स्टेटमेंट थे जिसको लेकर के कांग्रेस उन्हें घेर रही थी, उसकी जो काट है, उसका जो तोड़ है, वो निकालने की कोशिश अब बीजेपी और एनडीए कर रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में एक तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एनडीए को अब स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की काट जो बातें कांग्रेस की तरफ से संविधान को लेकर के कही गई थी, उसकी काट लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने तो सदन के पटल पर अपनी बात रख दी। लेकिन अंबेडकर के मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह को जब घेरा गया, उसके बाद आगे कैसे रणनीति बने, क्या रणनीति बने, कैसे कांग्रेस को पीछे छोड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस हर जगह अंबेडकर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में एनडीए खेमा एकजुट होकर के इस मीटिंग का हिस्सा बनकर स्ट्रैटेजीज बनाने में इस समय जुटा हुआ है। नड्डा के आवास पर इस बैठक को रखा गया था। एनडीए की मीटिंग हुई है और बेहतर समन्वय कैसे बने, इसको लेकर के चर्चाएं की गई। नड्डा के आवास पर इस मीटिंग को रखा गया, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहे। एनडीए के घटक दल जो हैं, उनके भी बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे, इस मीटिंग का हिस्सा रहे और आगे की रणनीति पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा का चुनाव, साथ ही अगले साल बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एक रणनीति के तहत काम करना एनडीए को जरूरी है। एक तो बिहार में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कैसे पैठ भरे, ये भी कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है और इसीलिए यहां पर चिंतन मंथन किया गया है।
अंबेडकर के मुद्दे को इस समय कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और मैसेजिंग की कोशिश है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अंबेडकर का अपमान हुआ है उस स्टेटमेंट से। लेकिन बीजेपी भी बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और साफ तौर पर उन दिनों की याद दिलाई जब बाबा अंबेडकर चुनाव हारे थे और उसमें कहा गया कि कांग्रेस की वजह से उन्हें चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इस समय इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है और इसीलिए जेपी नड्डा के आवास पर इस मीटिंग को रखा गया, जिसमें एनडीए के नेता शामिल हुए और स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया गया और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वहां पर लगातार बनी हुई थी। एनडीए की मीटिंग हुई है, बेहतर समन्वय कैसे बने इसको लेकर के चर्चा किया गया है।